अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से। तो केसी का सम टाइम यूनिट होता है और सम टाइम इसका यूनिट नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कब होता है और कब नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने एक रिवर्सेबल रिएक्शन लिखा है कि जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो है एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे केसी के लिए यूनिट को ड्राइव करते हैं। एज वी नो, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is equal to the active mass of product divided by the active mass of reactant. Kc is equal to the active mass of the product divided by the active mass of reactant. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि Kc इक्वल टू कोएफिशिएंट को ऐसे पावर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। रिएक्टेंट हमारे पास दो है, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। हाइड्रोजन H2, एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे कोई हमें पावर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें पता है कि इनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो Kc is equal to मोल dm क्यूब। ये मैंने यहाँ पे 1 टाइम लिखा है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 मरतबा लिख दूं, ये बिल्कुल आसान तरीका है कि 2 टाइम्स है तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया। हम इसको वैसे भी पावर से भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पे जो है वो पावर 2 थी तो इसको 2 टाइम लिखा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट की बात करें तो एक्टिव मास ऑफ द हाइड्रोजन, इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा, मोल dm क्यूब। कोई पावर नहीं है तो 1 टाइम। आयोडीन के लिए मोल dm क्यूब, कोई पावर नहीं है तो 1 टाइम। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और Kc हैज नो यूनिट। इस इक्वेशन के लिए इसका मतलब ये है कि Kc का कोई यूनिट नहीं है। तो in simple word we can say when the number of moles of reactant and the number of moles of products are equal, Kc has the no unit. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद इक्वल होगी तो Kc के लिए कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कब Kc का यूनिट होता है। तो एक और इक्वेशन हम लिखेंगे जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे, तो वहां पे Kc के लिए यूनिट आएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं हम। एक दूसरी इक्वेशन में यहां पर लिख रही हूं, when nitrogen gas reacts with hydrogen gas, ammonia is formed। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। अब आप यहाँ पे देखिए कि रिएक्टेंट हमारे पास कितने मोल्स
मोल्स है, 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 4 मोल्स हैं। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे ओनली 2 मोल्स हैं। तो यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पे केसी के लिए यूनिट होगा किस तरह, हम देखते हैं केसी इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया को हम कैसे लिखेंगे, NH3, एक्टिव मास कोएफिशिएंट को हम ऐसे पावर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन को इस तरह से लिखा, नाइट्रोजन का एक्टिव मास, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था तो पावर नहीं आएगी। हाइड्रोजन क्या है, कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ठीक है। अब केसी जो है, अगर मैं इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे कितने टाइम होगा, 2 टाइम होगा। मोल DMQ, मोल DMQ, जबकि यहाँ पे कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। 1 टाइम फॉर नाइट्रोजन एंड 3 टाइम्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने इस तरह से 4 टाइम्स इसको लिख दिया। अब ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मोल, मोल, तो मोल के लिए यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है। DMQ -3 क्या हो जाएगा, -6। ठीक है। जाहिर है कि यूनिट इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो हम इसको लेके जाएंगे इधर। तो केसी हमारा क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू, मोल के ऊपर प्लस का पावर था +2, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल -2। DM -6 था तो ये क्या हो जाएगा, +6। और केसी का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल -2 और DMQ 6। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये केसी के लिए यूनिट आ गया। कब आया, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं थे। तो कब केसी का यूनिट होता है, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल नहीं होते, और अगर इक्वल हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता।